नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, आप सभी को आगामी दीपावली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि 14 नवंबर को आने वाली है और हम सभी लोग इस पर्व का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हम सभी लोग अपने घर की साफ़ सफाई करवा रहे हैं। हम सभी लोग इस त्यौहार के लिए ख़रीदारी करने बाज़ार जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको एक बात खास कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म हुआ नहीं है। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने चेहरे पे मास्क ज़रूर लगाएं और किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आए तो कम से कम 2 गज की दूरी ज़रूर बनाए रखें, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप इस पर्व का धूमधाम से मज़े ले पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर पाएंगे। तो साथियों, एक बात और मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपकी जो भी समस्याएं हैं आप मुझे कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, और जो भी आप मुझे प्रश्न भेजते हैं कमेंट के माध्यम से, उन प्रश्नों में से मैं किसी एक प्रश्न को उठा करके इस कार्यक्रम के माध्यम से उसको जवाब देता हूं। तो आज जिस प्रश्न को मैंने उठाया है वह प्रश्न मुझे भेजा है रोहित जी ने गंगानगर राजस्थान से, और वे ये लिखते हैं कि उनका जो दाम्पत्य जीवन है काफ़ी ज़्यादा परेशानी में चल रहा है, क्योंकि उनकी पत्नी का जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है और साथ ही साथ उनका खर्च भी बहुत हो रहा है और व्यापार भी ठीक नहीं चल पा रहा है, क्योंकि घर में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो व्यापार में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो कब समय अच्छा होगा? तो आज हम बात करते हैं रोहित जी की कुंडली के बारे में, कुंडली के विश्लेषण के द्वारा। तो यहाँ देखिए, कुंडली में जो लग्न में 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर यानी कि कर्क राशि, और कर्क राशि के जो स्वामी बनते हैं वह चंद्रमा। चंद्रमा मन और मस्तिष्क के स्वामी होते हैं। और लगन से हम व्यक्ति की संरचना देखते हैं, उसकी कद काठी के बारे में देखते हैं, उसकी सोच के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए केतु विराजमान है, लग्न में ही केतु विराजमान है, और केतु की सप्तम दृष्टि कहाँ है? सप्तम भाव में। और सप्तम भाव क्या होता है, क्या देखते हैं सप्तम भाव के द्वारा? उसके दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, पत्नी को देखते हैं, और साथ ही साथ उसके रोजगार को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए केतु की सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पे, और राहु की पूर्ण सप्तम दृष्टि लग्न के ऊपर। तो राहु और केतु दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, जिससे उनका दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है। जैसा कि उन्होंने मुझे प्रश्न में भी लिखा था कि उनकी पत्नी का जो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी चल रही है। तो रोहित जी, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी कुंडली में आपके 2 विवाह के योग लिखे हुए हैं, और आप देखिए यहाँ पे चतुर्ग्रह योग, 4 ग्रहों का एक साथ बैठना, यह भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और चतुर्थ भाव जो है कुंडली का वह माता, भूमि और सुख का होता है। तो यहाँ बुध आदित्य योग भी बन रहा है, बुध और सूर्य की युति है, साथ ही साथ चंद्रमा मंगल भी बैठे हुए हैं। चंद्र मंगल की युति थोड़ी बार ठीक रहती है। और आप देखिए यहाँ स्थान परिवर्तन हो रहा है। या चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वह शुक्र, और जो पंचम भाव विद्या और संतान के जो स्वामी बनते हैं वह मंगल। तो शुक्र और मंगल की स्थान परिवर्तन हो रहा है। शुक्र ऐशो आराम के कारक ग्रह है, और मंगल जो है अग्नि प्रधान है। तो मंगल और शुक्र का स्थान परिवर्तन अपने आप में खराब है, क्योंकि शुक्र ऐशो आराम के कारक ग्रह है और मंगल पापी ग्रह है। तो आपको ऐशो आराम की कमी होगी, जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ रहेगी, क्योंकि अभी आपको शनि की महादशा भी चल रही है और ये आपको 2032 तक रहेगी। इसीलिए आपको शनि का भी बहुत ज़्यादा जाप्ता रखना है, शनि भगवान के मंदिर जाके उनकी पूजा अर्चना करनी है। ये मैं आपको कार्यक्रम के अंत में आपको जो बताऊंगा उपाय, उन उपायों को आपका पालन करना, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। और साथ ही साथ आप देखिए शनि जो कि रोग के भाव में बैठा हुआ है, और यहाँ देखिए शुक्र पाप कर्तृ योग में भी आ रहा है। शनि और मंगल के पाप कर्तृ योग में शुक्र का आना विद्या और संतान के घर में, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। और आप एक बात और देखिए, गुरु जो कि द्वादश भाव, खर्च का भाव, व्यसन का भाव है। अगर आप किसी प्रकार का व्यसन, शराब पीना या धूम्रपान करना, यह आप कर्म कर रहे हैं तो आप ज़रूर इससे बचिए, क्योंकि यह आपकी सेहत भी बिगाड़ सकती है और खर्चा भी बहुत करा सकती है, जिससे आपके जीवन में वापस परेशानियाँ आ सकती है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और आप देखिए गुरु की जो 2 दृष्टियाँ होती है, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो पंचम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आप देखिए पंचम दृष्टि आ रही है माता, भूमि और सुख के घर में, और उनकी नवम दृष्टि आ रही है अष्टम भाव यानी कि आपकी आयु के घर में। तो आपकी आयु तो दीर्घ होगी, लंबी होगी, लंबी आयु के रहेंगे आप रोहित जी। तो यह कुल मिला के कुंडली जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा कठिनाई पूर्ण है। जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ उस उपाय का पालन कीजिए, जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी और आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आएगी। सबसे पहले आपको सवेरे जल्दी उठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, अर्घ्य देना है।
और दूसरी जो बात है, शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाइए, उनके दर्शन कीजिए और साथ ही साथ वहाँ तेल चढ़ाइए और साथ ही साथ तेल में काले तिल जरूर होने चाहिए। ये 2 उपाय। और तीसरा जो उपाय है वो बुध के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं। पन्ना करीब करीब 4 साढ़े 4 रत्ती का आप पहने, जिससे आप सूर्य बुध जो बुध आदित्य योग बन रहा है वहाँ आपका मजबूत हो। और सूर्य को आप सुबह सुबह जल चढ़ाएंगे, जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। सूर्य भगवान जो कि पूरे दुनिया को जीवन देते हैं, वो आपके जीवन में खुशहाली लेके आएंगे। तो जो 3 प्रयोग मैंने बताए हैं, 3 बातें मैंने बताई है, उन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में खुशहाली आएगी और जीवन ठीक ठाक चलने लगेगा। आपका व्यापार भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आप चतुर्थ ग्रह देखिए, 4 ग्रह एक साथ बैठे, इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो भी यहाँ पे 10वें भाव पे पिता के घर में। तो पिता से भी आपका अच्छा व्यवहार रहेगा, पिता का लगाव रहेगा, पिता आपके हमेशा सपोर्ट रहेंगे। तो माता पिता का सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा। इसीलिए माता पिता के आशीर्वाद में ही अमृत होता है, मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा कहता रहता हूँ। तो माता पिता का आशीर्वाद और भगवान पर विश्वास रखिए, और जो मैंने 3 उपाय बताए, 3 बातें बताई, उनका ध्यान रखें, उनका पालन करें, तो निश्चित तौर पे जीवन में खुशहाली आएगी। तो दोस्तों, आज हमने बात की रोहित जी के बारे में। और आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप मुझे प्रश्न भेज सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो इसी प्रकार से मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा अपने इस कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र माध्यम से। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।